अगर मानव की देह मिली है आपको और हमको, मनुष्य की देह आपको और हमको अगर प्राप्त हुई है, तीन बातों पर ध्यान दीजिए। पहले नंबर पर है आपका कर्म, दूसरे नंबर पर है आपकी वाणी और तीसरे नंबर पर है आपका व्यवहार। जिस दिन आपका कर्म, आपकी वाणी और आपका व्यवहार ये तीनों श्रेष्ठ हो जाएगा, उस दिन समझ लेना कि शंकर आपको चलते ही मिल जाए। फिर शिव को पाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भगवान शंकर को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। केवल आप अपना कर्म का ध्यान रखो। कोई ऐसा कर्म अपने हाथों से ना हो, कोई ऐसा कर्म अपनी जिंदगी में ना हो जिसका भोग हमको भी भोगना पड़े और अपने परिवार को भी भोगना पड़े। अच्छा कर्म करो। दूसरे नंबर पर है अपनी वाणी। इतनी संयमित वाणी बोलिए, इतनी संयम में वाणी बोलिए कि उस वाणी को सुनने के लिए दुनिया ललायित रहे। आपकी वाणी को सुनने के लिए संपूर्ण क्षेत्र के वासी आपको श्रवण करने के लिए आपके सम्मुख में। कोई वाणी में ऐसा दोष ना हो, हम किसी को अपशब्द कहें, हम किसी को ताने दें, हम किसी को गाली दें, हम किसी को आड़ा टेढ़ा बोलें, वो श्रेष्ठता है। एक जिह्वा जिसका मंत्र जाप आप लोग हम लोग करते हैं, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। एक पवित्र जिह्वा से जब हम भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, एक पवित्र जिह्वा से जब हम भगवान के नाम को पुकारते हैं, एक पवित्र जिह्वा से जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, तो ये निश्चित है वो जिह्वा हमें परमात्मा के दरवाजे तक लेकर जाती है और परमात्मा का दर्शन कराती है। जितनी इंद्रियां हमारे इस शरीर के अंतर्गत हैं, चाहे 5 कर्मेंद्रिय हो, चाहे 5 ज्ञानेंद्रिय हो, चाहे एक मन हो, जितनी इंद्रियां, इन इंद्रियों में से कोई सी भी एक भी इंद्री परमात्मा ने ऐसी नहीं दी जिस इंद्री से हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन। किसी का पाँव अगर बेकार है, किसी का हाथ बेकार है, किसी की आंखें बेकार है, किसी की श्रवण शक्ति बेकार है, किसी की जिह्वा नहीं बोल सकती, किसी के पाँव चलकर मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, कोई हाथों से कर्म नहीं कर पाता। तो एक मन रूपी इंद्री भी परमात्मा ने दी कि इस इंद्री से परमात्मा का भजन करो। ये इंद्री को भी देखना चाहिए। और जब कोई इंद्री हम परमात्मा की ओर ले जाकर छोड़ते हैं, अपनी नेत्र रूपी इंद्री को जब हमने परमात्मा की ओर ले जाकर छोड़ा, तो परमात्मा को वो निहार रही है, वो देख रही है, वो भजन नहीं कर पा रही है, केवल परमात्मा को देख रही है, निहार रही है। आस्था चैनल जिसके माध्यम से आप लोग ये कथा को सुन रहे हो, कभी कभी पूरे राष्ट्र के लोगों को, पूरे भारत और नहीं पूरे विश्व के लोगों को आस्था चैनल को धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम वो घर बैठे आपको सिंहेश्वर नाथ जी का दर्शन तो करा।
कभी कभी योग ऋषि बाबा रामदेव जी को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने घर बैठे आपको योगा कराकर स्वस्थ तो करा। कभी कभी आस्था चैनल को साधुवाद देना चाहिए, जिन्होंने मधेपुरा से इस सिंहेश्वर नाथ जी की भूमि से बाबा का दर्शन कराया। आप और हम जब छत्तीसगढ़ कथा करने के लिए गए तो महामदेश्वर नाथ जी का दर्शन कराया। कितने प्राचीन प्राचीन शिवालय का दर्शन करने हम इतनी दूर नहीं जा सकते। तो कम से कम टीवी के माध्यम से जब हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे, टीवी के माध्यम से जब हम कथा सुनने के लिए बैठे, तो हमको उस तीर्थ का दर्शन तो हो रहा। नेत्र वो इंद्रिय है जो शंकर से लगाव उत्पन्न करती है। नेत्र शिव से लगाव उत्पन्न करती है। श्रवण शक्ति, कर्ण, कान एक वो इंद्रिय है जो परमात्मा को हमारे करीब में लेकर आती है। जैसे रुक्मणी जी कभी भगवान कृष्ण को नहीं देखी थी, उन्होंने तो केवल भगवान कृष्ण की कथा को सुना था। बचपन से रुक्मणी जी ने अपने गुरु के मुख से कृष्ण का चरित्र सुना था, तो उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो गया। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जो कभी हमको आज तक ना मिली होंगी, ना हमको कभी देखा होगा, पर टीवी के माध्यम से कथा सुनती रही, एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाती रही, तो बाबा शंकर ने आपको, भले आप हमसे नहीं मिले, भले आप पंडाल तक नहीं पहुँचे, पर बाबा का कोई ना कोई उपाय आपने करा और बाबा ने आपका कल्याण करा। मतलब श्रवण शक्ति से शिव की प्राप्ति है। श्रवण शक्ति। और एक मन में तमन्ना जाग गई, जैसे भगवान कृष्ण का चरित्र सुनते सुनते रुक्मणी जी के मन में तमन्ना जाग गई, एक आशा जाग गई, मैं कृष्ण के साथ में, मैं भगवान कृष्ण को ब्याहूं, मैं भगवान कृष्ण का दर्शन करूं, मैं कृष्ण का दर्शन करूं, मैं कृष्ण का दर्शन करूं। जब शिव कथा बार बार आप और हम श्रवण करते हैं, भगवान शंकर की कथा को रोज टीवी पर सुनते हैं, रोज प्रतिदिन, और मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरी माताओं से सबसे निवेदन है, टाइम मिला करे तो आस्था चैनल पर शिव पुराण जरूर सुना करो। चैनल पर नहीं मिले, मोबाइल पे 5 मिनट सर्च करा करो, निकाल लिया करो, प्रदीप मिश्रा डाल लिया, कुबेरेश्वर धाम डाल लिया, 5 मिनट श्री विठलेश सेवा समिति डाल लिया, और 5 मिनट कथा जरूर सुनो। क्यों? हम एक डॉक्टर कभी कभी एक गोली देते हैं खाने के लिए, एक गोली देते हैं कि बीपी के लिए, शुगर के लिए ये गोली है, एक गोली रोज खाओगे बीपी शुगर तुम्हारा लेवल में रहेगा। उसी तरह प्रतिदिन एक नियम बना लो कि गोली के रूप में मुझे शिव महापुराण की, और कहकर जाना शंकर भगवान से, शिव जी को बोल कर जाना, तुम्हारे पंडाल में बैठकर सिंहेश्वर नाथ जी की इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा सुन रही हूँ, मैं जिस कामना से इस कथा में आई हूँ, मेरे भोले बाबा, मेरे सिंहेश्वर नाथ, मेरे बाबा, मैंने सुना है पंडाल के सम्मुख में जहाँ शिव पुराण होती है उसके आसपास के क्षेत्र में कहीं पर भी बैठकर कथा का लाभ लिया जाए और वहाँ की भूमि को नमन किया जाए तो तू झोली भरता है, मेरी भी झोली भरना, तो अगले पंडाल में मैं भी कथा सुनने पहुँचूं, मैं कथा श्रवण करने के लिए पहुँचूं, मैं वहाँ आऊँ, ऐसी कृपा, ऐसी दया करना। हमारे पास तुझको देने के लिए कुछ भी नहीं है बाबा, कुछ भी। हम क्या आपको दें, क्या दूं मैं आपको?
यदि मैं पानी भी अगर आपको चढ़ा रही हूँ, जल भी चढ़ा रही हूँ, तो वो मछली का झूठा है। यदि मैं दूध आपको चढ़ा रही हूँ तो वह गाय के बछड़े का झूठा है। यदि मैं पुष्प चढ़ा रही हूँ तो वह भंवरे का झूठा है। मेरे पास कुछ नहीं है देने के। मैं तो केवल आपको एक निर्मल मन, हृदय, चित्त कुछ दे सकती हूँ तो अपनी वाणी दे सकती हूँ। क्या दे? कल जब हम यहाँ से गए रात्रि के समय पर, घनश्याम जी चौधरी और उनकी धर्म पत्नी, दोनों की आंखों में जल थे। उनकी धर्म पत्नी की भी आंख में जल था और घनश्याम चौधरी जी की भी आंख में जल था कि गुरुजी हम कोई सेवा नहीं कर पाए, कोई सेवा नहीं। हमने कहा घनश्याम जी से कि आपने एक सेवा सबसे बड़ी करी, और वो सेवा ये है कि प्रतिदिन कथा के पंडाल तक लेकर जाना और इतने शुभ भक्तों को समय पर कथा श्रवण करवा देना। ये सबसे बड़ी सेवा। हमारे यहाँ जहाँ भी कथा करने जाते हैं तो हमारा ब्राह्मण भोजन बनाता है, भोजन बनाकर हमको पवाता है। पहली कथा है जिसमें घनश्याम जी, आपकी धर्म पत्नी ने प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाकर हमें पवाया। एक मातृत्व प्रेम, एक माँ की वात्सल्यता, एक माँ की करुणा, वो भाव। कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को 56 भोग लगाना है तो एक प्रसंग याद रखना कि शिव 56 भोग भी नहीं खाता है। क्यों? एक बार माता पार्वती जी ने शंकर भगवान के लिए बना दिया था बहुत सारे पकवान, बहुत सारा भोग, सामने रख दी थाली। शिवजी ने थाली उठाई, अपने मंदिर से बाहर निकले और बाहर जाकर जो शंकर भगवान ने जितने उनके गण थे सबको भोग बांट दिया। गणों ने क्या करा? गणों को जो भोग मिला उन्होंने ले जाकर अपने गणों को दे दिया। उन गणों ने क्या करा? वहां से भाग लाकर अपने गणों को दे दिया। उन्होंने क्या करा? वहां से भाग लाकर संसार में जितने मनुष्य भूखे थे, तकलीफ में थे, कष्ट में थे, उन्होंने शंकर के उस 56 भोग को उनको दे दिया। उनको शिव 56 भोग की भी प्रियता नहीं रखते, प्रियता नहीं। शिव की प्रियता 56 भोग से नहीं है। कोई तुमसे कहे कि भगवान शंकर को अंबर पीतांबर की जरूरत है तो शिव को तुम्हारे पीतांबर और माणिक की भी जरूरत नहीं है। कितना सुंदर है। एक बादशाह रोज भिखारियों को दरवाजे पर बुलाता था और भीख देता था। उसने लिखा था मेरे दरवाजे पर भिखारियों को भीख मिलती है। अगर बादशाह चाहता तो लिख देता कि मेरे दरवाजे से लोगों को दान मिलता है। भीख नहीं, मेरे दरवाजे से लोगों को दान दिया जाता है। हमारे यहाँ दान देते हैं, हमारे यहाँ भीख नहीं देते। वो दरवाजे पर लिख देता, दरवाजे पर अंकित कर देता। पर उस बादशाह ने अपने दरवाजे पर लिखा कि मेरे दरवाजे से भिखारियों को भीख मिलती है। भीख। एक भिखारी सिर फिरा था, पहुंच गया बादशाह के यहाँ
उस समय पर बादशाह के यहाँ गया तो बादशाह का नियम था, भीख देने से पहले वो अपने ईश्वर को याद करता था। और जैसे ही बादशाह के दरवाजे पर भिखारी पहुंचा तो बादशाह अपना हाथ ऐसा कर कर उस परमात्मा को, उस ईश्वर को याद कर रहा था। दोनों हाथ ऐसे कर कर वो अपने ईश्वर को याद कर रहा था। उठा, सिंहासन पर बैठा और आवाज लगाने लगा कि लाइन से भिखारियों को भेजो, मुझे भीख देना है। एक सिर फिरा सा भिखारी दरवाजे पर पहुंचा, बादशाह का हाथ रोक दिया देने से और जाने लगा। बादशाह ने पूछा, तुमको भीख नहीं चाहिए? उस भिखारी ने कहा, तू तो खुद भिखारी है। उस भिखारी ने बादशाह से कहा, तू तो खुद भिखारी है। क्या कर रहे थे अभी? बादशाह कहने लगे, मैं इबादत कर रहा था। हाथ फैलाकर क्या कर रहे थे? उस ईश्वर से मांग रहा था। तो भिखारी कहता है, जब तेरे जैसे व्यक्ति को वो देता है तो मैं तुझसे क्यों मांगू? मैं तो उससे ही तो मांगूंगा, मैं तुझसे क्यों मांगू? ये